हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि प्रति दिवाली आपको नई मूर्ति लाना आवश्यक है या नहीं है, और किस धातु की मूर्ति यदि आप लेकर के आते हैं बाजार से तो वो आपके लिए शुभ होती है। और सबसे बड़ा सवाल, विसर्जन करना चाहिए लक्ष्मी जी का कि नहीं। इस विषय पे बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। पिछले साल की वीडियो पे भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि लक्ष्मी माँ की मूर्ति जो है विसर्जन करना चाहिए या नहीं। तो बहुत लोग जो है गलत तथ्यों द्वारा साबित कर रहे हैं कि लक्ष्मी माँ की मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र के अनुसार क्या विधि है, क्या करना चाहिए, वो आप जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हर दिवाली पे आपको नई मूर्ति लाना अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए, यदि आपके घर में धातु की कोई मूर्ति है, धातु का मतलब कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरह की मूर्ति यदि है तो अनिवार्य नहीं है कि आप प्रति दिवाली लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें और उनका पूजन करें। और यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, जैसे कि बाज़ार में दिवाली के करीब बहुत सारी सुंदर सुंदर माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिलती हैं, गणेश जी की मूर्ति मिलती है, कुबेर की मूर्ति मिलती है, और वो लक्ष्मी जी, गणेश जी लाकर यदि आप पूजन करते हैं तो वो भी शुभ होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि वो अति शुभ होते हैं। यदि आपके परिवार में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी आप चाहें तो ये चीज़ तो शुभ होती है। जैसे कि देखिए, हम मिट्टी के शिवलिंग का सावन में शिवलिंग होता है हमारे घर में, फिर भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं। उसी तरह से माँ लक्ष्मी की जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो आप खरीद करके लाएं। कब लाना है तो धनतेरस के दिन लाना बहुत शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप धनतेरस की पूजा करें तो उसमें वो जो नई मूर्ति आप खरीद के लाए हैं उसमें उस मूर्ति का प्रयोग न करके बल्कि पिछले साल की जो मूर्ति है आप उनका प्रयोग करें। लेकिन मैं कहूँगी कि यदि आपके घर में कोई मूर्ति है जो बहुत समय से आपके घर में उसकी पूजा होती आई है, आराधना होती आई है, तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप कोई मूर्ति खरीदें, कोई फोटो खरीदें, बल्कि उसी मूर्ति में आप पूजा करें। क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादा समय से पूजित होते होते वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की तरह हो जाती है और उसी भांति आपको फल देने लगती है। तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मूर्ति लेने का विचार कर रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि आप सोने चांदी, देखिए महंगी चीज़ें यदि आप खरीदें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं जो है बहुत साधारण सी विधि आपको बताती हूँ और इतनी आसान तरीके से आपको पूजा पाठ की विधियाँ बताती हूँ जो बहुत साधारण से साधारण मनुष्य कर सकता है। तो देखिए, मिट्टी की मूर्ति आप लाते हैं तो अति शुभ है मेरे मानने में भी, और हमारे शास्त्र भी बताते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पार्थिव शिवलिंग का सावन में लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो बस अंतर ये है कि आप जो मिट्टी की मूर्ति खरीद के लाएंगे दिवाली में उनका पूजन करें। ध्यान रखिए, धनतेरस पूजा में जो आप मूर्ति लाए हैं उनका प्रयोग बिल्कुल न कीजिएगा। आप जैसे पैक लाए हैं उसी तरह रख लीजिएगा और उनको उसी दिन खोल करके और कपड़े वपड़े पहनाइएगा और लक्ष्मी पूजा में प्रयोग कीजिएगा। जब आपकी दिवाली की पूजा होती है उसी तरह आप पूजा कीजिएगा। अब आपकी बात प्रश्न आते हैं कि पूजा तो हो गई हमारी दिवाली की, अब उसके बाद जो है हम इस मूर्ति का करें क्या तुरंत विसर्जन करें? ये बिल्कुल गलत है। तुरंत तो आपको विसर्जन करना नहीं चाहिए। आपने रात में माँ लक्ष्मी का आह्वान किया, उनको बुलाया और सुबह ले जा करके विसर्जन किए। देखिए, माँ लक्ष्मी का जो पूजन विसर्जन है वो थोड़ा अलग है। हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहे, स्थायी रूप से रहे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने नई मूर्ति लाई है उसको हम अपने घर की अलमारी में या फिर मंदिर में रखते हैं। तो अलमारी का मेरा अर्थ ये नहीं हो गया कि आप कपड़े उपड़े रखने वाली अलमारी में रखें। आप जिस अलमारी में अपने पैसे रखते हैं, अपने गहने रखते हैं, उस अलमारी में 1 साल के लिए उनको विधिवत जैसे कि आसन वगैरह दिया जाता है उसी भांति आप आसन पर करके और उनको उसमें विराजित कर दें। उसमें क्या करना है आपको कि आपको धन पोटली, देखिए धन पोटली से याद आया कि मैं वो भी आपको वीडियो बताऊंगी। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम धन के लिए क्या करें। पहली बात तो यह है कि आप इतनी सारी वीडियो मैं डालती हूँ और आप देखते भी हैं, उसके बाद भी ये प्रश्न आता है कि मैम धन के लिए क्या करें। तो देखिए, आप लगातार बने रहिए और बने रहने से ही आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो रही है। तो बस आप भगवान पे भरोसा रखिए, और मैं तो बिल्कुल साधारण सी इंसान हूँ, आप भगवान पे भरोसा रखिए। और इतना तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर जीवन में बदलाव तो आएगा। ये 100% दावा है मेरा कि बदलाव
बदलाव आपके अंदर आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए कर्मों के द्वारा आता है। मैं कर्म भी आपको बोलती हूँ कैसे करें कैसे नहीं करें, और पूजा पाठ की विधियाँ भी आपको बताती हूँ। तो निश्चित रूप से कर्म सही रखें और जो विधियाँ बताती हूँ उसके अनुसार चलते रहें। और ये प्रश्न न करें कि लक्ष्मी जी को बुलाने का कोई उपाय बताएं। मैं हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, मतलब जब भी कोई त्यौहार आता है, मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आज का जो समय है, जो दौर है, वो अर्थ प्रधान हो गया है, और बिना अर्थ के यानी बिना धन के तो जीवन चलाना संभव नहीं है। यदि मैं बड़ी बात कहूँ कि धन जीवन के लिए कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ कहने में अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा कि धन कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ज़रूरत है, ये हमारी जो प्राथमिकता है, इसे सबके पास होना चाहिए, इसलिए मैं बताती भी हूँ आपको। तो एकदम विश्वास के साथ जुड़े रहें। और एक चीज़ और कहूँगी कि आप लोग जो है चैनल को मार्गदर्शन सर्च करके देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहे तो इसके साथ जुड़ें और मार्गदर्शन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ये होता है कि मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कुछ फीडबैक, तो उसी तरह मैं भी एक फीडबैक का इंतजार करती हूँ आपके लाइक के रूप में, कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें। तो विषय से मैं थोड़ा सा हट गई। विषय ये था कि आपको क्या करना था। तो लक्ष्मी जी को आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं, डिब्बे वगैरह में मत रखिएगा, क्योंकि डिब्बा जो है, बहुत लोग धन में भी, डिब्बे में भी लाल कपड़ा बिछा करके और अपना पैसा ज्वेलरी रखते हैं, तो उसमें मत रखिएगा। कोई तिजोरी टाइप का हो, या फिर अलमारी में जो तिजोरी होती है उसमें, तो आप अच्छी तरह से उसमें लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ के लिए आसन लगाएं, उसमें उनको दिवाली की अगली सुबह आप रखिएगा। ध्यान रखिए, दिवाली की सुबह आप जो मूर्ति लाए हैं उनको उसमें रख दीजिएगा माँ को, और प्रार्थना करते हुए रखिएगा कि हे माँ, मेरे पास, मेरे साथ हमेशा रहिएगा, जो भी पूजा में मुझसे भूल चूक हुई क्षमा करें, हमारी गरीबी दूर हो। ऐसी कल्पना करते हुए, माँ से बोलते हुए सुबह जो है अपने पूजा के स्थान पे, जैसे आप सारा सामान हटाएंगे दिवाली का, उसी तरह माँ को एक अच्छे से पात्र में करके ले आके आप उनको अलमारी में रख दीजिएगा। अब आपको ये मन में आएगा कि ये तो नई वाली तो हम रख दिए, पुरानी वाली का हम क्या करें? ये बिल्कुल सटीक आपका प्रश्न है। तो देखिए, पुरानी वाली यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, तो यदि आप कोई धातु की लाते हैं तो ये चीज़ें अलग हैं, जो कि मैं बताई हूँ, कि तब तो आप एक ही मूर्ति की पूजा करेंगे, फिर सुबह उसको ले जा के दिवाली की सुबह आप जहाँ रखते हैं मंदिर में या फिर अलमारी में, जहाँ भी रखते हो वो रख देंगे। तो मैं कह रही थी कि यदि आप मिट्टी की मूर्ति जब नई वाली ले रखेंगे तो पुरानी वाली को निश्चित रूप से विसर्जन करना होगा। बहुत लोगों का मत होता है, जैसे कि प्रश्न अभी से आपके आना शुरू हो गए हैं कि मैम लक्ष्मी माँ का विसर्जन नहीं किया जाता है, ये कुछ लोग अपना मत दे रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी आपको दे रही हूँ। बिल्कुल विसर्जन करना चाहिए, विसर्जन करना अति अनिवार्य है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, लक्ष्मी माँ को भी पूजा प्रार्थना के बाद धन स्वरूप उनकी कृपा आपके पास रहेगी, वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती, उनकी कृपा स्वरूप ही आप फलते फूलते हैं। जैसे कि आप अपने मायके गई, 2 दिन 4 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट आपको अपने परिवार से दूर रखा जाए, आपको कहा जाए कि आपको अपने ससुराल, आपको अपने पति के पास, बच्चों के पास नहीं लौटना है, तो निश्चित रूप से आप रुष्ट होंगे, नाराज होंगे। तो पिता चाहे बेटी को कितना भी प्रेम करे, बेटी का घर जो है वो वास्तविक घर उसे एक न एक दिन लौटना पड़ता है। तो शास्त्र में बिल्कुल यही उदाहरण सटीक बैठता है कि जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनका विसर्जन अति अनिवार्य है। विसर्जन विधि तो आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करना अनिवार्य है। एक बार फिर कह रही हूँ कि तांबे पीतल की मूर्ति का यदि वो खंडित नहीं है तो पूजन करके पुनः आप अपने स्थान पर उन्हें रख दें, मंदिर में या फिर अपने कैश बॉक्स में, जहाँ रखते हैं आप रख दें। लेकिन मिट्टी की मूर्ति का ये जो विशेष नियम था वो मैंने बताया, और बिल्कुल संशय मत कीजिए, मैंने देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, तो मैं इतने दावे के साथ कह रही हूँ विसर्जन अनिवार्य है। मैं स्वयं भी करती हूँ। और आपके मन में ये भी आ रहा, कुछ लोग इसमें प्रश्न भी करेंगे कि आप कौन सी मूर्ति लाती हैं। तो देखिए, मैं भी मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा कि मिट्टी की मूर्ति जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए नहीं कि वो कलरफुल होती है, इसलिए कि मेरा विश्वास है। और प्रति वर्ष जो है अगली सुबह मैं विसर्जन करती हूँ नई मूर्ति को, जहाँ मैंने बताया वहाँ स्थापित करती हूँ। तो आप लोग भी इसी भांति जो है करके पूजन करें, और अपना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। संशय भी इस बात पे मत कीजिए कि विसर्जन के बाद लक्ष्मी आपके घर से जाएंगी, उनकी कृपा आपके पास रहती ही रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। एक चीज़ और बता दूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर कह रही हूँ, आपके लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो ये कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।